हाय प्यारे बच्चों, कैसे हो बच्चों। आप सभी की तैयारी नवोदय की बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि नवोदय विद्यालय का जो आंसर सीट होता है, OMR सीट जिसको बोलते हैं, उत्तर पत्रिका, वो आपको किस तरीके से भरना है, तो इस वीडियो में सारी जानकारी दी जाएगी। अभी आप देख सकते हो मेरे पास नवोदय विद्यालय का एकदम नया OMR सीट है, ठीक है। और भी मेरे पास बहुत सारे OMR सीट हैं। तो अगर आप नवोदय की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। इस वीडियो में आप सभी को एकदम अच्छे तरीके से OMR सीट किस तरीके से भरना है, ये जो आंसर सीट आप देख रहे हो इसको किस तरीके से भरना है, सारी चीजें बताने वाला हूं। तो भाई लोग, जो भी छोटे प्यारे भाई बहन नवोदय की तैयारी कर रहे हो, इस वीडियो को अच्छे तरीके से पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा। अभी आप देखेंगे मेरे पास ये 3 OMR सीट है। 3 का कोई काम नहीं है तो 2 हम साइड में करते हैं और एक OMR सीट को यहाँ पर रखते हैं। और मेरे पास ये नवोदय विद्यालय का पेपर है। आप थोड़ा पेपर के बारे में भी समझ लेंगे, इस वीडियो में ध्यान से समझ लेना। OMR सीट कहां से मिलेगी, कैसे आपको निकालना है, सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। अब देखो, ये होती है OMR सीट। इसी प्रकार से आप सभी के नवोदय के पेपर में आने वाली है। ये होता है पृष्ठ साइड पहला। अब OMR सीट पर आपको एक्स्ट्रा कहीं पे पेन नहीं चलाना, ये बात ध्यान रखना है। मैं समझा रहा हूं अभी। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है पृष्ठ साइड यानी कि साइड 1। ये साइड 1 है और थोड़ा मैं पीछे करता हूँ, ये हो गई हमारी साइड 2। क्या हो गई, ये हो गया पीछे का हिस्सा, पेज वाला। और इसी प्रकार से सेम आपके पेपर में नवोदय की OMR सीट आएगी। अब इसको भरना कैसे, इसको जानने से पहले इसको समझना बहुत जरूरी है। देखो, ये होती है OMR सीट और ये होता है आपका बुकलेट यानी कि पेपर होता है। अब ये जो आप देख रहे हो ना, ये सील लगा हुआ है रेड कलर में, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। ये जो OMR सीट होती है, ये जो पेपर आप देख रहे हो, इसके अंदर होती है कुछ इस प्रकार से। मैं आपको रख के दिखाता हूँ। इसके ना बिल्कुल बीच में ये रखी होती है इस प्रकार से। ये OMR सीट आपकी किस प्रकार से रखी होती है, आप देखोगे कि ये जो OMR सीट है ये बाहर की तरफ निकल रही है। लेकिन जो आपका पेपर होता है ना, बुकलेट जो होती है, वो OMR सीट इसके साइज की आती है। आप देख रहे इधर की पीछे की तरफ से भी निकल रहा है थोड़ा थोड़ा। तो आपको क्या करना है, ये जो OMR सीट है आपके पेपर में इस तरीके से आएगी, आपको वो दिखेगी नहीं। आपको क्या करना है, जब आपको परीक्षा में बोला जाएगा कि ये जो पेपर है पूरा सील पैक आएगा, जब टाइम होता है, जब वो खोलने के लिए कहते हैं, तो आपको पेन की मदद से, ये जो पेन दिख रहा है ना, इसकी मदद से इस तरीके से इसको एक पहले वाले पेज को उठाना है और इस तरीके से ऐसे ऐसे करके करना है और ये सील आपका खुल जाएगा। जब ये आपका सील खुल जाता है तो पेपर आपका खुल जाता है और उसके अंदर से आपको क्या करना पड़ेगा, OMR सीट इस प्रकार से निकालना पड़ेगा। ये देखेंगे मैंने निकाल लिया OMR सीट, ठीक है। अब OMR सीट निकल जाएगा। सबसे पहले आपको यही OMR सीट भरने के लिए वो लोग बोलेंगे, तो हम क्या करेंगे, OMR सीट को भरना शुरू करेंगे। अब देखो, OMR सीट को किस तरीके से भरना है, सबसे पहले आपको समझना बहुत जरूरी है। आपके पास OMR सीट भरने से पहले आपका जो एडमिट कार्ड है आपके टेबल पे ही रखा होगा, क्योंकि एडमिट कार्ड के बिना एंट्री अलाउड नहीं होगी। तो आपकी एंट्री हो जाती है, एडमिट कार्ड आपके सभी के पास ही होता है। अब एडमिट कार्ड पर सारी चीज आपके मेंशन होने वाली हैं। इस पेपर को साइड में करते हैं, हमारा इससे पेपर से कोई लेना देना है नहीं, इसको कर लेते हैं हम नीचे, ठीक है। आपके पास जो एडमिट कार्ड है ना, अब वो इंपॉर्टेंट है, अगला रोल आता वही करेगा। देखो, पहले OMR सीट भरने से पहले आपको देखना है कि आपका जो पृष्ठ साइड 1 है वहां पर आएगा अनुक्रमांक, ठीक है। ये जो अनुक्रमांक है वो आपके प्रवेश पत्र पर लिखा होगा, सारी चीज आपके प्रवेश पत्र पर ही होंगी, वहीं से देख के आपको भरनी है। अनुक्रमांक में, रोल नंबर में कोई गलती नहीं करनी है। भरना कैसे है, अब मान लो मेरे पास कोई अनुक्रमांक नहीं है, मेरे पास मेरा प्रवेश पत्र तो है नहीं। आपका जो भी प्रवेश पत्र है, आपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिया है, आपका जो रोल नंबर है ना, वो 3 और 3 6 7 अंकों का होगा, वो आपको डालना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ये जो रोल नंबर है आपको अपने पेपर पे भी डालना है। तो ये पेपर वाला मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, ठीक है। आपके प्रवेश पत्र में होगा, आपको वही डालना है। तो मैं यहाँ पर डालता हूँ मेरा रोल नंबर। एग्जाम्पल में मान लेते हैं, हम लिख लेते हैं यहाँ पर 3 और 1 1 7 9 8 0। अब देखो, अच्छे तरीके से आपको सारी चीजें बनानी है। अब आपको क्या करना है, देखो जिस तरीके से मैंने भरा है, ना तो ज्यादा बड़ा बनाया है मैंने, ना तो बहुत छोटा बनाया है। मैंने सारे के सारे जो नंबर हैं वो इक्वल बनाए एकदम बढ़िया तरीके से, और बहुत छोटा नहीं भरना है, ऐसे ऐसे करके। OMR सीट होती है आपकी मशीन से चेक, ठीक है। अगर आप अच्छे से भरोगे, बड़ा बड़ा करके भरोगे, तभी समझ आएगा। और ये जो आप देख रहे हो ना पास में, इससे बाहर नहीं निकलना चाहिए। आप ऐसे भर रहे हो, 9 बाहर चला गया, 8 0 बाहर चला गया, 1 बाहर, अंदर रहना चाहिए इन बॉक्स के अंदर, ठीक है। हमारा पहला जो इंपॉर्टेंट है अनुक्रमांक, रोल नंबर बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आप इसमें कोई भी अक्षर भरने में गलती कर दोगे तो भाई मशीन से चेक होती है, मैं फिर से बता रहा हूं, आपकी चेक नहीं हो पाएगी। तो हमारा क्या होगा, हमने क्या किया, 3 1 1 7 9 8 0, हमने ये रोल नंबर यहां पर डाल दिया। अब हमारा OMR सीट नेक्स्ट स्टेप भरने का आएगा, अभ्यर्थी का नाम बड़े अक्षरों में। अब आपको ध्यान रखना है, नेम ऑफ द कैंडिडेट इन कैपिटल लेटर्स, यानी कि जो बच्चा है, यानी कि आप परीक्षा देने जा रहे हो, आपको अपना यहां पर नाम डालना है। फॉर एग्जांपल, आपको क्या कहना है, नेम ऑफ द कैंडिडेट इन कैपिटल लेटर्स में आपको डालना है, बड़े अक्षरों में। अब मान लीजिए मेरा नाम अजय है, तो मेरे को जो अजय नाम डालना है अपना इस तरीके से डालना है। देखो, मैं डालूंगा ए, इधर है, ये देख रहे हो ना, नेम ऑफ द कैंडिडेट इन कैपिटल लेटर्स, इसका मतलब है अभ्यर्थी का नाम, जो बच्चा परीक्षा देने गया है। फॉर एग्जांपल, मैं परीक्षा देने गया हूं, तो मुझे अपना यहां पर नाम डालना है, AJAY, अजय।
और सरनेम जो भी आप लगाते हो, जो भी आपके एडमिट कार्ड में, KUMAR। अब देखो मैंने कितना अच्छे तरीके से अपना नाम लिखा है यहाँ पर। अब देखो ये सब आपको बड़ा बड़ा करके लिखना है, यानी कि कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है ए बड़ा रख दिया, जे बना दिया छोटा, फिर ए छोटा बना दिया, फिर बाई बड़ा बना दिया, कुछ नहीं करना है। अब बच्चों आपको कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है। अगर आप वैसे लिख देते हो तो एमआर सीट हो जाएगी गलत। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस तरीके से पेपर में लिख दूंगा, देखो मैं इधर साइड में लिख रहा हूँ, मैं इस तरीके से लिख दूंगा AJAY अजय, इस तरीके से ही हो जाएगा गलत। हमको क्या करना है, जब हमको एमआर सीट में बताया गया है कि आपको ओनली और ओनली कैपिटल लेटर्स में ही भरना है, ठीक है। हमारा अनुक्रमांक हो गया, हमारा नाम हो गया। थर्ड नंबर पे जो पॉइंट आएगा वो आएगा पिता का नाम बड़े अक्षरों में। क्या है? पिता का नाम बड़े अक्षरों में। तो फॉर एग्जांपल यहां पर आपको अपने पापा का नाम डालना है। मान लीजिए कि किसी के पापा का नाम रामपाल है, तो वो किस तरीके से डालेगा? वो डालेगा RAM। अब देखो रामपाल, PAL, पाल आपको बाद में डालना है, गैप में डालना है। जिस तरीके से आपके पापा का नाम लिखा जाता है ये चीज आपके एडमिट कार्ड पे भी मेंशन होगी। ये मैंने एग्जांपल के लिए यूज किया है, किसी का भी नाम हो सकता है, ठीक है। और ये मेरा नाम है अजय कुमार, ये रोल नंबर मैंने यहाँ पर डाल दिया एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। सारी चीजें एग्जाम्पल के लिए यूज कर रहा हूँ। अब आप इसको देखोगे ना, ये देखोगे पृष्ठ 2 को भरने की विधि केवल नीचे काले बॉल पेन से भरिएगा इसको, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर चीज बताई गई है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको केवल और केवल ब्लू और ब्लैक पेन का ही बॉयल पॉइंट पेन का ही यूज करना है, यानी कि या तो आपके पास ब्लू पेन होना चाहिए, जैसे मैं यहाँ पर ब्लू पेन का यूज कर रहा हूँ, या फिर आपके पास ब्लैक पेन होना चाहिए, जेल पेन आपके पास नहीं होना चाहिए। अब इसको भरने का इन्होंने एक तरीका बताया कि आगे वाला जो पेज होगा दूसरा, उसको भरने का इन्होंने तरीका बताया। इन्होंने बोला 1 7 3 2 इस तरीके से भरना है। अब इनको हटाते हैं, मुझे तो भरना आता ही है, मैं आपको भरना सिखा रहा हूं, ठीक है। अब देखो अगला 2 पेज पे आप जब आओगे, आप परीक्षा देने जाओगे 18 तारीख को, तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर लिखा है टू बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट, यानी कि ये बच्चे के द्वारा भरा जाएगा। ये जो दोनों पार्ट, अनुक्रमांक और मुख्य प्रश्न पुस्तिका कोड, बुकलेट नंबर, ये आपको भरना है। एंड यहाँ पर आप देख लोगे 1 2 3 4 5 इतना से लेकर इतना जो भी हिस्सा है, इस लाइन के बाद ये जो लाइन दिख रही है ना बीच में, इसके बाद जो भी हिस्सा है टू बी फिल्ड बाय द इन्विजिलेटर, ठीक है। ये भरा जाएगा कक्ष निरीक्षक के द्वारा, जो आपके पेपर में ड्यूटी दे रहा होगा टीचर कोई, ठीक है। अब यहां पर आपको अनुक्रमांक डालना है। हमारा अनुक्रमांक क्या था? हमारा अनुक्रमांक था 3 1 1। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहां पर, लिखेंगे 3 1 1 और क्या है 7 और 9 है, और क्या है 8, उसके बाद 0। अब हमने यहाँ पर अपना अनुक्रमांक डाल दिया है, ठीक है। अनुक्रमांक डालने के बाद आपको क्या करना है, ये जो नीचे संख्या दी गई है इनमें से आपको, जो पहले नंबर पे हमारा 3 था, तो आपको 3 को ही कलर करना है। इस तरीके से आपको एमआर सीट को भरना है, 3 को आपको अच्छे तरीके से कलर कर देना है, ठीक है। अब इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाना, आराम से धीरे धीरे करना है। और यहाँ पर 3 1 है, फिर हम 1 को कर देंगे। जो भी संख्या दी गई है वो आपको, उसके बाद हमारा फिर से 1 है, तो हम भी क्या करेंगे 1 को फिर से भर देंगे। इस तरीके से आपको पूरी की पूरी ओएमआर सीट को अच्छे तरीके से भरना है, ठीक है। अब हमारा क्या है 7, तो 7 नंबर देख लो कहां पर है। अब कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, मैं आपको अच्छे तरीके से बता रहा हूं, बस इतना प्यार से समझ लो और वीडियो को एंड तक देखते रहना, सारी चीजें बता दूंगा। ओएमआर सीट डाउनलोड कैसे करनी है वो भी बता दूंगा। आगे हमारा 9, तो हम क्या करेंगे, लास्ट में हमारा 9 दे रखा है तो हम 9 ले लेंगे। अब ये ओएमआर सीट भरते टाइम आपको ध्यान रखना है कि ये बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है जी। अगर हमारा 8 है तो 8 भर लेंगे। अब इस तरीके से आपको भरना है जिस तरीके से मैं आपके सामने भर के दिखा रहा हूं। तो ये हो गया हमारा 8वां कंप्लीट, ठीक है, क्लियर। अब हमारा हो गया 0, 8 के बाद कितना है 0, तो हम 0 भर लेंगे, पहले नंबर पे 0 होता है। तो ये हो गया हमारा अनुक्रमांक का काम फिनिश। अब हमारा बचा है मुख्य प्रश्न पुस्तिका कोड। अब ये जो बुकलेट नंबर होता है ना, आप देखोगे कि ये कहां पर है, ये देखोगे आप यहाँ पर पेपर, आपके पास जो पेपर होगा नवोदय का 18 तारीख वाला, उसमें क्या होगा आपके यहाँ पर मुख्य पुस्तिका क्रमांक लिखा होगा 3 5 4 2 2 3 8, ठीक है। तो ये भी 7 अंकों का है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर जो चीज दे रखी है, जो भी दे रखा है वही आपको भरना है, ठीक है। क्या करना है, वही आपको भरना है। तो जो भी मुख्य प्रश्न पुस्तिका कोड जो भी दे रखा है आपका, फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दे रखा है हमारा 3 5 4 2 2 3 8, इस तरीके से दे रखा है ना। ये आपको क्या है लिखना है पूरा, तो हम लिखेंगे 3 5 4 2 2 और 3 और ये 8। ये हमारा क्या गया, परीक्षण पुस्तिका क्रमांक हो गया, मुख्य प्रश्न पुस्तिका, ठीक है। यही आपको डालना है और कुछ नहीं करना है, बस ये था, और कुछ नहीं करना है भैया, ठीक है। ये हो गया आपका, ये हमारा हो गया। अब इसको भी आपको हूबहू इसी की तरह भर लेना है। तो हम क्या करेंगे, 3 के नीचे 3 भर लेंगे, चलो भर लेता हूं मैं। ये हमारा हो गया तीसरा, ठीक है। अब 5 है तो 5 भर लेंगे।
आपको अच्छे तरीके से भरना है, ये बाहर की तरफ नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, मशीनरी के जरिए ये ओएमआर शीट चेक होती हैं, कोई इंसान इनको चेक नहीं करता है। तो जो सिस्टम में डाटा चढ़ाया जाता है एक बार में, उसी के बेसिस पे वो कंप्यूटर काम करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये बाहर की तरफ नहीं जाना चाहिए। और जो भी कंप्यूटर में वो डाटा सेट कर प्रोग्राम सेट करके रखते हैं, उसी के रिगार्डिंग ये होता है। आप 2 डबल बार था, 2 हम फिर से भर लेंगे, ठीक है। ऊपर के रिगार्डिंग जो भी आपने परीक्षण पुस्तिका क्रमांक भरा था, उसी के रिगार्डिंग आपको इसको भर लेना है। अब 3 है तो हम 3 को भर लेंगे। तो ये हो गया हमारा, तीसरा भी हमारा कंप्लीट हो गया। 8 है, 8 को भर लेते हैं। ये हो गया हमारा 8वां। क्लियर है जी, ये कौन सा हो गया, 8वां हो गया। अब हमारा ये हो गया काम फिनिश, टू बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट। अब आपका कोई काम नहीं रहा है, ये होता है टू बी फिल्ड बाय द इन्विजिलेटर। इसको ना तो मैं भरना सिखाऊंगा ना तो कुछ। अब यहां से ध्यान से बात मेरी सुन लेना, ओएमआर शीट में इस चीज के अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और मैं चीज बता दूंगा क्या करना है, और कुछ नहीं करना है। ये जो पार्ट आप देख रहे हो इसको छेड़ना नहीं है, ठीक है। मैं भरना इसको सिखा सकता हूं, लेकिन ये काम किसका है, टू बी फिल्ड बाय द इन्विजिलेटर। ये कक्ष निरीक्षक का काम है। अब बहुत जगह ऐसा होता है कि जो कक्ष निरीक्षक है ना, उनके पास टाइम नहीं होता, वो कुछ बच्चों को भरते रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं निभाते, मैं सबको अच्छे से अप्रिशिएट कर रहा हूं। मैंने भी एग्जाम दिया था तो वो अच्छे से भर रहे थे, लेकिन वो क्या होता है कि वो सारे बच्चों का कभी कभी नहीं भर पाते, या फिर उनके पास भी टाइम नहीं रहता है, या फिर कुछ कक्ष निरीक्षक ऐसे आते हैं वो काम करना नहीं चाहते। कुछ होते हैं 1% लोग ऐसे होते हैं, तो वो बच्चों से बोल देते हैं कि यहां पर आप अनुक्रमांक डालो, प्रश्न पुस्तिका कोड डाल लो, जो स्टेट है वो डाल दो, ये डाल दो, वगैरह वगैरह। तो आपको बिल्कुल नहीं भरना है, हरगिज नहीं भरना है, ठीक है। आपको क्या करना है, सर हमको केवल इतना बोला गया टू बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट, तो हमने ये भर दिया। अब आपकी ड्यूटी है कि ये टू बी फिल्ड बाय द इन्विजिलेटर, ये आपको भरना है। आप इतना बोल सकते हो, सही को सही कहने का दम रखना है, ठीक है। जल्दबाजी में गलत नहीं करना है ओएमआर शीट, क्योंकि आपके सालों साल की मेहनत है जो खराब हो जाएगी, और एक ही बार आपको चांस मिलता है। अब हमारा आता है आंसर। अब देखो, अब यहां पर आंसर की किस तरीके से भरना पड़ता है इसको समझना बहुत जरूरी है। अब यहां पर ये जो आंसर्स दे रखे हैं, 1 से लेकर 80 तक आपको क्वेश्चन भरने हैं, ये दिख रहा है ना, 1 से लेकर 80 तक। अब मैं क्या करता हूं, क्या मैं अपने पेपर को खोलता हूं, और यहां पर ये जो देखोगे पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या है, हमारा पेपर का है पहला क्वेश्चन। अब फॉर एग्जांपल मेरा यहां पर ऑप्शन पहला क्वेश्चन है, और पहले का हमारा ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट आंसर हो रहा है। अलग आकृति को पहचानना है, तो ऑप्शन नंबर ए आकृति अलग है। तो मैं क्या करूंगा, ओएमआर शीट उठाऊंगा अपनी, और यहां पर पहला क्वेश्चन देखूंगा, क्वेश्चन नंबर 1। तो मेरा क्या था, यहां पर ऑप्शन नंबर ए सही था, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर ऑप्शन नंबर ए को काला कर दूंगा। ईजी है, बस ऐसे भरा जाता है ओएमआर शीट, ठीक है। और भर के दिखा दूंगा 4-5 खाने। देखो, एक क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया, मैंने भर दिया अच्छे तरीके से। अब आपको क्या करना है, फिर से दूसरा क्वेश्चन देखना है। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब यहां पर हमारा सी वाली आकृति अलग है, तो मैं क्या करूंगा, दूसरे ओएमआर शीट उठाऊंगा फिर से, और दूसरे में सी कर दूंगा, बस ये होता है। इस तरीके से ओएमआर शीट को भरा जाता है, ठीक है। और भर के दिखाता हूं, पूरा अच्छे से आपको गोला करना है, और बाहर की तरफ नहीं जाना चाहिए। दूसरा हो गया। अब क्या करूंगा, तीसरा क्वेश्चन देखूंगा। ये मेरा तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में डी आकृति अलग है, तो मैं क्या करूंगा, ओएमआर शीट लूंगा इधर की तरफ, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि वहां पर आपको बेंच पे बिठाया जाएगा, कुर्सी वगैरह होती है, तो अच्छे तरीके से आपको देखना है। तो तीसरे का क्या था हमारा, तीसरे का यहां पर हमारा था ये वाला, तीसरे का क्या है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। तो मैं क्या करूंगा, तीसरी ओएमआर शीट में आपको क्या करूंगा, ऑप्शन नंबर डी भरूंगा। तो ये डी हमारा हो गया फिल। ये हो गया हमारे 3 क्वेश्चन पक्के, यानी कि ये क्या होता है, हम रीजनिंग के कर रहे हैं, 3 क्वेश्चन हमारे आराम से हो चुके हैं। अब हमारा आता है चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी अलग है, तो हम क्या करेंगे, चौथे क्वेश्चन में भी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर भरने वाले हैं। ये देखेंगे, ये है चौथा क्वेश्चन, इसके सामने देखेंगे, और ये हो गया आपका डी। छोड़ना नहीं है कुछ भी, ठीक है। गलत कर दोगे पूरी ओएमआर शीट गलत हो जाएगी। ये हो गए हमारे 4 क्वेश्चन। कुछ इसी प्रकार से आपको भरना है। जब आप इस तरीके से चलते रहोगे ओएमआर शीट भरते रहोगे, तो फाइनली जब आपके 80 क्वेश्चन हो जाएंगे, तब आपको क्या करना है, तब समझो थोड़ा सा, तब आपको क्या करना है। देखो, जब आपके 80 क्वेश्चन फाइनली हो जाते हैं, तो आप देखेंगे कि यहां पर नीचे भी कुछ चीजें दी गई हैं। यहां पर लिखा है इनविजिलेटर टू पुट सेंटर स्टैम्प इन ब्लू ब्लैक पेन। ये आपका काम नहीं है, इसको हटा दो। यहां पर क्या होगा, जहां पर भी आपका सेंटर गया है, जिस भी कॉलेज में आपका सेंटर गया है, जिस भी स्कूल में गया है, वहां का एक स्टैंप लगता है इस तरीके से, एंड वो सिग्नेचर कर लें, ब्लू और ब्लैक जो भी है, स्टैंप इन ब्लू ब्लैक। यानी कि एक स्टैंप होता है स्कूल का, जो भी सेंटर आपका जाएगा वो खुद यहाँ पर एक स्टैंप लगाएंगे, और वो स्टैंप होना चाहिए ब्लू और ब्लैक में। ये बताया गया है। ये इसको आपको छोड़ो, इसको हमारा नहीं है। आगे कह रहे हैं, देखो ये जो 2 खाने हैं, इसको आपको ध्यान से देखना है। यहां पर क्या है, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट इन रनिंग हैंड और सिग्नेचर ऑफ द इन्विजिलेटर। यहां पर इस वाले बॉक्स से हमको मतलब नहीं है, जो लास्ट वाला दिख रहा है ना, सिग्नेचर ऑफ द इन्विजिलेटर, यहां पर होंगे कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर, ठीक है। इसको छोड़ना है खाली, और जहां पर लिखा होगा सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट इन रनिंग हैंड, इसका मतलब है
कि बच्चे को अपना नाम लिखना है रनिंग हैंड में। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हिंदी में लिखूं या फिर इंग्लिश में लिखूं, हिंदी में लिखूं या फिर इंग्लिश में लिखूं। आप किसी भी लैंग्वेज में लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल क्या है, रनिंग हैंड में आपका होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं जो सिग्नेचर करूंगा वो रनिंग हैंड में कुछ इस प्रकार से करूंगा, AJY अजय और KUMAR अजय कुमार, ये मेरा हो गया रनिंग हैंड में सिग्नेचर। इजी, बस इतना कर देना और इसको छोड़ देना। ये सिग्नेचर ऑफ द इन्विजिलेटर है, यहां पर कक्ष निरीक्षक अपने हस्ताक्षर करेगा, ठीक है, ये आपको छोड़ना है। तो ये था मेरा नवोदय विद्यालय का OMR शीट वाला वीडियो कि OMR शीट किस तरीके से भरना है प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और अगर आप नवोदय की तैयारी कर रहे हो, 18 तारीख को पेपर देने वाले हो, तो मैं आप सभी को बता दूं मेरे चैनल पर हर शाम 6 बजे नवोदय की इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं। आप डेली उन वीडियोस को देखो, कम समय बचा है, जहां से जो भी मिल रहा है पढ़ने लायक, सीखने लायक, पढ़ो, कुछ भी करो, लेकिन पढ़ो भाई, कैसे भी पढ़ो, है ना। आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आप सभी के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं। उम्मीद है कि आप सभी को मेरा ये और वीडियोस की तरह ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और इन्फॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।